कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के नामांकन की प्रक्रिया 20 अप्रैल को पूरी हो गई है। इसके साथ ही राज्य की सभी सीटों के लिए उम्मीदवार तय हो गए हैं। इन सीटों पर राज्य के तीनों बड़े दल यानी भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। माना यह जा रहा है कि इस बार कर्नाटक त्रिकोणीय मुकाबले में है। तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों के सामने आने के बाद यहां की आबोहवा ज्यादा गर्म हो गई है। इसी कड़ी में मुकाबले के बीच खबर यह मिल रही है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने जनता दल सेक्युलर को समर्थन देने का फैसला किया। इसके साथ ही सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति ने भी कोई भी उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है उन सीटों पर जहां ये है। यानी कि इस बार कर्नाटक चुनाव में कुमारस्वामी का समर्थन केसीआर करेंगे। इसके साथ ही बीआरएस ने जेडीएस को मित्र पार्टी बता दिया है। कर्नाटक का चुनाव इस बार बेहद रोमांचक करने वाला होने वाला है। आपको बता दें कि पहले बीआरएस का नाम टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति था। राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने के मकसद से पिछले साल दिसंबर में इस दल ने अपना नाम बदल लिया। पार्टी का विचार था कि वो कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। बीआरएस के सूत्रों ने यह बताया है कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला उनकी तरफ से किया गया है क्योंकि जेडीएस उसके मित्र है और चुनाव में उम्मीदवार उतारने की योजना बनाने के लिए उसके पास पर्याप्त वक्त नहीं है। सूत्रों ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में पैर जमाने के लिए बीआरएस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि पार्टी पर्याप्त तैयारी और योजना के बिना चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। अगर जेडीएस से अनुरोध आता है तो केसीआर उसके उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने के लिए विचार कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि इस बारे में फिलहाल अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटक में चुनाव न लड़ने के फैसले के पीछे एक सोच ये भी है कि वहां उसकी अभियान से बीजेपी विरोधी मतों का बंटवारा हो जाएगा, जिससे बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। इसलिए ये दोनों एक साथ आने की तैयारी में है। इधर बीआरएस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अब तक महाराष्ट्र के नांदेड़ क्षेत्र की 2 रैलियों को संबोधित किया है और बीआरएस सुप्रीमो का 24 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर औरंगाबाद में एक जनसभा संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। मुख्यमंत्री राव, जो कि केसीआर के नाम से लोकप्रिय हैं, फिलहाल पूरी तरह से चुनाव में उतर चुके हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी इससे पहले हैदराबाद में टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने संबंधी कार्यक्रमों में भी शामिल हुए थे। यानी दोस्ती कई दिनों से दिखाई पड़ रही थी। आपको यह भी बता दें कि इस चुनाव में वोक्कालिंगा समुदाय के 2 बड़े नेताओं पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पिछले चुनाव में इन दोनों नेताओं ने हारी बाजी को जीतकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। हालांकि बाद में दोनों के बीच थोड़ी सी दूरियां दिखाई पड़ी और अब दोनों नेता एक दूसरे को ताकतवर के तौर पर स्थापित करने की बात करते रहे। दरअसल जब कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव में खंडित जनादेश देखा गया तो उसके बाद राज्य में रिसोर्ट पॉलिटिक्स का जो था वो बोलबाला दिखाई पड़ने लगा। फिर बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के साथ ही बड़े स्तर पर राजनीतिक ड्रामा हुआ। एचडी कुमारस्वामी बड़े नेता बनकर उभरे और ममता बनर्जी के चंद्रशेखर राव, एमके स्टालिन जैसे नेताओं के समर्थन से सीएम की कुर्सी संभालते हुए दिखाई पड़े। तब जेडीएस कांग्रेस गठबंधन को एक उभरती हुई ताकत और भाजपा के लिए एक सही जवाब कहा गया। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए कुछ और ही ज्यादा साबित हुआ। पार्टी को बड़ी निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार उसे उम्मीद है। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो संख्या बल के खेल में भाजपा मात खा गई और कांग्रेस जेडीएस ने मामूली अंतर से बढ़त बनाकर सत्ता हासिल कर ली। इस जोड़ तोड़ के पीछे 2 बड़े चेहरों का नाम सामने आया और दोनों वोक्कालिंगा समुदाय से जुड़े हुए थे। सबसे पहला नाम एचडी कुमारस्वामी का और दूसरा डीके शिव कुमार। और इन दोनों नेताओं की बदौलत कर्नाटक में गठबंधन की सरकार बन सकी, जबकि लिंगायत समुदाय के येदियुरप्पा और कुर्बा के सिद्धारमैया राजनीतिक तौर पर घेर लिए गए। आपको बता दें कि कर्नाटक में इस बार 10 मई को चुनाव होने हैं और जिस तरीके की खबरें हमने आपको बताई है, निश्चित तौर पर दोस्ती दुश्मनी का जो एक तालमेल दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि इस बार का कर्नाटक का चुनाव वाकई में देश भर में चर्चा का विषय होगा। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और आपको बता दें 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को मतदान आएंगे। कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर आप देख पाएंगे अमर उजाला के साथ। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।